फाइनल मैच ये है कि इंडिया को हम हर लिहाज से स्टीव फेवरेट कह सकते हैं कि उनके पास 3 अनप्लेएबल बॉलर यस जैसे यस जो साउथ अफ्रीका को ये अगर वो मतलब अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं सी। तो अब इसमें जो चैलेंज है वो ज़ाहिर है कि साउथ अफ्रीका को हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू प्ले। वो जो 3 सरकर्दा, एक उसमें 2 पेसर हैं और एक स्पिनर है। अब मैं समझता हूँ कि बट साहब अगर इफ़ यू एग्रीड विद मी और अदरवाइज इस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। टू स्टार्ट इंडिया एज अ फेवरेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। एंड व्हाई? आई डू नॉट थिंक एनीबडी स्टार्ट्स एज अ फेवरेट फ्रैंकली। ठीक है, इंडिया का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन 14 साल से टाइटल नहीं जीत सक रहे। दूसरी टीम भी पहली दफ़ा आई है, उनके नथिंग टू लूज़ है। तो मेरा ख्याल है कि आज कॉर्नर टाइगर्स कौन बिहेव करेगा, दैट विल बी द की। अच्छा, आप प्रोवाइडेड कुलदीप, हर्षदीप और बुमराह, सर उधर भी देखे ना, नोकिया, रबाडा, येंसन, अब मुकाबला महाराज, तो शम्सी, हाँ जनाब ये मैं चाह रहा था। मुकाबला बड़ा पाए का है। ये नहीं कि एक ही तरफ के नाम, उधर मिलर भी है, डिकॉक भी है, जो फड़काने पे आ गए तो राह नहीं लबनी। ठीक है ना, तो ये किसी एनीबॉडीज डे। उधर रोहित शर्मा शुरू हो गया जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, तो फिर वो अकेला ही ले जाएगा। एक और चीज भी है, ये समझ ले 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें एक और चीज, इंडिया में जो हारने के बाद अल्लाह करे कि बेहतरीन टीम जीते, लेकिन जो वहाँ पे हशर नशर होता है, ये एक बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है। जैसे ही आप टिल्ट इधर उधर मैच हुआ ना, तो इस पे स्कम्स कर जाएंगे इंडियंस, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे घिराओ, जलाओ। राय साहब अब नहीं होता, खत्म हो गया जैसा सब कुछ, हुन नहीं होता। They have gone very professional now. सुबह तक तो ये मुझे खबरें आ रही थी कि वहाँ पे खबरें चेक करो अपना। भाई ने जो भी प्रोफेशनलिज्म की बात की है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका के तमाम क्रिकेटर्स हैं ना, ये इन्हीं लड़कों को इंडिया की टीम के खिलाफ आईपीएल में खेल के आए हुए हैं। क्लासन को ले लें, सीरीज लाई है, उनके मुल्क में सीरीज बराबर अपने मुल्क में दिसंबर 2023 में जो है सीरीज उन्होंने हराई है। और तमाम लड़के आईपीएल में खेल के अच्छा मार्करम को देख लें, उन्होंने हैदराबाद को फाइनल में पहुंचाया और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली है। और तमाम डिकॉक को ले लें, रेजा हेंड्रिक्स को ले लें, रबाडा, नॉर्किया, मतलब तमाम लड़के जो हैं इन लड़कों के साथ फेमिलियर हैं। तो वो वही वाली बात जो अभी राजा साहब ने कहा है कि उनको ज़रा एज होगा, तो मेरा ख्याल है एज होना चाहिए था अगर ये आईपीएल में उनके खिलाफ ना खेलते। अच्छा, आगे तुम आईपीएल का जहर बट साहब, माइकल वॉन की स्टेटमेंट का कहते हैं, दोबारा पुरानी स्टेटमेंट है। उसने कहा कि जी ये जो आईपीएल से बुला लिया गया था 4 क्रिकेटर्स को, ये बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ खेल के वो ट्यून अप नहीं हुए। इस पर आपका क्या ओपिनियन? सर मेरा थोड़ा माइकल वॉन के तबसरों पे मैं तबसरा करना को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनकी समझ नहीं लगती कि वो कभी एंड ए पे बोल रहे होते हैं, कभी एंड बी पे बोल रहे होते हैं। एक दिन उन्हें आईपीएल की वो उन्होंने माइंड किया कि लड़के क्यों बुला लिए, शायद इधर पाकिस्तान का पता था इन्होंने की कहना है। फिर उन्होंने जब इंग्लैंड हारी तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें तो इंडिया के लिए हो रही हैं, पहले से पता था कि ज्ञाना में है। हालांकि उनसे ये सवाल होना चाहिए था वो 4 के पैनल में कि सर हर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में हो रहा है, ज़रा वो भी बता दें ज़रूर कि इंग्लैंड ही क्यों, एशियन टीमें पहुंच रही हैं उसमें, इंग्लैंड में क्यों मैच हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि सिलेक्शन कमेटी में से भी 3 लोग हैं जिनके आपको आज या कल यहाँ से तो न्यूज़ आप तक पहुँच रही है। बाबरियाज की बात करें, अब्दुल रज़ाक की बात करें या हसन चीमा, लेकिन ऑफ कोर्स पीसीबी की जानिब से भी आपको इसकी क्लैरिटी होगी। वेलकम टू यू सलमान, यू हैड सम इनपुट इन दिस एज वेल। यस, मेरा सवाल वही है जो कि हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि इफ़ इट वाज सपोज्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक कमेटी व्हिच हैड 7 मेंबर्स एंड ऑब्वियसली दे ऑल वोटेड एंड दे अनाउंस्ड द टीम। इन्होंने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने जिसका इन्होंने जिक्र किया टीम अनाउंस की, तो जब आप निकालने लगे तो हाउ डिड यू पिक 3 पीपल ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस? ठीक है, वो 3 लोग ही क्यों? और जब आप अब इसको आप रेजरेक्ट करने लगे हैं तो उनको रखना गलती थी। फिर अभी हमने एक प्रेस रिलीज सुनी कि आइंदा फैसले मेरिट पे होंगे, तो जो फैसले आइंदा मेरिट पे होंगे तो वो मेरिट अपने ही टेन्योर में पहले किधर था, नंबर 2। और नंबर 3 जो है ना, वो चीज़ अगेन के मैकेनिज्म क्या है, किसी को ला रहे हैं और किसी को निकाल रहे हैं, तो ला क्यों रहे हैं, किस कॉम्पिटेंस पे, क्या ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है, क्या सक्सेस स्टोरी है, ये 3 चीज़ें। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं बिफोर वी गो शहजाद भट्ट साहब कि वुमेन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, ये क्या बात हुई कि अब जो हैं वो होंगे? क्या पहले क्या बात हो रही थी? भाई एक असूल है, जब मैं पैदा हुआ था मुझे पता था, मैं नहीं कहता था कि मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, रसूल के लिए, कि बेईमानी नहीं करनी, दैट्स इट। आप ये अब बात कर रहे हैं कि आइंदा फैसले मेरिट पर होंगे।
ये मुझे आपने बात एक से ज़्यादा मरतबा ये बात की है, बिल्कुल, तो मुझे ज़रा बात फिर से समझ आती है कि अब ये बार बार इसका ट्रम्पेट ब्लो कर रहे हैं कि मेरा अब ख्याल है फैसले कि भट्ट साहब आज जितने अग्रेसिव है ना, शायद ये इस पे हमें कोई जवाब मिले भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब। हमारी तो अकल कासिर है। राय साहब देखें, इसमें मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल सा जवाब है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अंदर की खबर यह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, ठीक है, उस साहब को जो सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब के दौर में होते थे, बिल्कुल, उन साहब को हमने टारगेट दिया था पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, पंजाब की खेलें ठीक करने का। बाकी 2 ओहदे भी बता ख्याल था कि 100% ये मेरा रिपोर्टर, जैसे हम सोचते हैं लाहौर ब्यूरो में कि ये रिपोर्टर खेल जाएगा, वहाब रियाज को जिम्मेदारी दी, वजारत खेल की दी, फिर सिलेक्शन कमेटी आ गई। अब गौर करें, 7 अफराद का राजा साहब, एक भी शख्स जो है वो हेड नहीं था। क्यों हेड नहीं था? हेड इसलिए नहीं था कि वहाब रियाज के जो 7 बंदे बैठे हुए थे वो इतने अहम और इम्पोर्टेंट है कि कल का बेबी उनके ऊपर चीफ नहीं बन सकता। पहली बात तो ये आपको माननी पड़ेगी। वहाब रियाज छोटा था उन बड़े अफराद से, वो जो लेवल था, बाकी बंदे सिलेक्शन कमेटी में मेंबरान थे, उनका कद काट सलमान भट्ट के लेवल का था। लिहाजा वहाब रियाज उससे बहुत ऊपर थे सर वो। लिहाजा वहाब रियाज उनके ऊपर नहीं हो सकता था। ये हमने पहला सूबाई वजारत खेल का एक दाव मारा, नहीं लगा। दूसरा दाव सिलेक्शन कमेटी का, किसी को फिर रहने दो यार, इसको रखना है, इससे काम लेना, चीफ ना ही बनाओ। अब उसमें भी हो गया, तो यार इस पे अगर गलती तस्लीम कर ली है उन्होंने तो शाबाश दे दो, कोई बात नहीं। उसने यारी दोस्ती छोड़ के उसको फारग भी तो कर दिया ना। क्या हो गया राय साहब? ये वैसे एक बात, मैं बड़ा इनके सर डेविल्स एडवोकेट के बॉस वो गलती तस्लीम कर लें, वो भी बाकी 3 बंदे भी गलती तस्लीम करते तो इंसान वो भी हैं, उनसे भी वो गलती करने का उतना ही हक है, उतना ही इख्तियार है। अगर वो भी माफ़ी मांग ले तो सारे लगे रहो। बात यह है ना कि गलती तस्लीम करके उसकी रेजरेक्शन का हक तो सभी को है ना। वो 3 भी कह देंगे जी आई एम सॉरी, गलती हो गई है। जजमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना चेयरमैन साहब की, कि उनसे गलती होगी और इसको हमें सबको, अगर बात यही है जो आप कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं है अपने आप ये जो क्राइसिस हैं इसमें भी बेहतरी की सर, अल्लाह ताला उसके रेजरेक्शन में बरकत डाले। जरा मैकेनिज्म का कुछ बताएं। ये सवाल कि वो किस तरह बंदे सिलेक्ट होंगे, एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू, कौन करेगा उनका इंटरव्यू, कौन उनका विजन मांगेगा, वो प्रेजेंटेशन कभी पब्लिक में आएगी कि 3 साल में ये करूंगा, ये रोड मैप है तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि आधा काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो पहले काम था ना, अब कंसेंसस के साथ चीज़ें डेवलप हो रही है, थोड़ा सा फ़र्क आ गया। जिस तरह भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी तजवीज़ आज की दे दी, मेरा ख्याल है मैं अगर इस प्रोग्राम का क्रक्स निकालूँ ना तो सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की खबर जो थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब को एक इन्होंने जो मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान के 10 कप्तान को ले लें और एक कागज़ डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने फरमाया कि सिग्नेचर भी हो। यही इसी तरह की कुछ चीज़ों का मुझे भी इल्म है कि वो डेवलप हो रही हैं अब कागज़ों के ऊपर। अब दोस्तियां जो थी, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी का वहाब रियाज से ज़्यादा और किसी के साथ कोई इतना तल्लक नहीं है। अगर आप सुहेल अफजल भी हमारा मिनिस्टर रहा है, उसके साथ भी थी, तो एक बंदा तो उन्होंने कह दिया सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। अब होता दोस्तों ये है कि जब आप कप्तान थे ना सलमान भट्ट साहब, तो किसी टीम में एक शख्स को ऐसा भी रखते थे साथ जो इनका मेरा ख्याल है लॉयल होता था, थोड़ा एतबार वाला होता था, खेलने वाला होता था, और उस पर ज़रा इनको ख्याल था। बाकी लोग समझते थे कि ये नहीं डिलीवर कर सकता, इनका ख्याल होता था कि ये खेल सकता तो ये खिला लेते थे। इस तरह इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि सुहेल अफजल के हवाले से, बिलाल के हवाले से मोहसिन साहब समझ रहे हैं कि जो 2 मेरे राइट और लेफ्ट थे, एक को छोड़ दो, दूसरे को फिलहाल थोड़ा चला लो, नहीं चलेगा तो इसको भी बाहर निकाल देंगे।